वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दुर्गा भक्त दयावती। देवी दयावती अत्यंत गरीब थी। उनके पति का नाम रामलाल था। रामलाल कलकत्ते में एक व्यापारी के यहाँ काम करते थे। घर इनका काशीपुरी में था। प्रति 15वें दिन वे पत्नी की देखभाल के लिए चले जाया करते थे। आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी आ जाते थे। एक बार माघ पूर्णिमा के दिन कार्याधिक्य के कारण रामलाल को भोजन के लिए भी अवकाश नहीं मिला। वे गंगा तट पर चले गए। वहाँ उनका मन नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे मेरी पत्नी स्मरण कर रही है। वे सीधे काशीपुर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका पुत्र ज्वर के वेग से और शीतला के प्रकोप से छटपटा रहा है और उसकी पत्नी चारपाई के समीप बैठी हुई आंसू बहा रही है। पूछने पर पता चला कि संक्रमण रोग के कारण पास के डॉक्टर ने दवा लेने को अपने यहाँ आने के लिए भी मना कर दिया है। बच्चे को तड़फड़ाता देख दयावती उसे गोद में लेकर रोने लगी। रामलाल ने दीप की बत्ती ठीक करनी चाहिए, पर दीपक बुझ गया। घर में न तेल था, न तेल लाने के लिए पास में पैसा ही था। दयावती जोर से कंदरन करने लगी, चिंता छोड़कर तुम माँ दुर्गा का आश्रय लो और उन्हीं की स्मरण करो। मैं तेल की व्यवस्था करके अभी लाता हूँ, कहते हुए रामलाल घर से निकल गए। पुकारने पर भी पड़ोसी का कोई उत्तर न पाकर रामलाल घर की ओर चले, पर बच्चे की स्मृति बेचैन होकर वे जाह्नवी के तट पर चले गए। वहाँ वे माँ दुर्गा के रटने लगे। उन्हें अपने शरीर की स्मृति न रही। उधर कफ से रुधे कठोर ऊर्ध्व श्वास को न सुनकर दयावती सोचा कि पुत्र का देहांत हो गया। वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ पुकार करती वह मूर्छित हो गई। बच्चा मुझे दे दो, कोई रमणी प्यार भरे स्वर में कह रही है। होश आने पर दयावती ने सुना। विपत्ति में रमणी की सहानुभूति से दयावती गदगद हो गई। बच्चा रमणी ने ले लिया। तुम कौन हो माँ? दयावती ने प्रश्न किया। मैं तुम लोगों की माँ हूँ, रमणी बोली। आप चिंता न करो, बच्चा अच्छा हो जाता है। माँ भूख लगी है। बच्चा बोला, माँ फल दूध भी साथ ही लाई थी। बच्चे को दे दिया और चलने लगी। माँ ठहरो, दयावती ने आग्रह किया। रामलाल मेरे दरवाजे पर बैठा है, मैं वहीं जा रही हूँ, कहकर माँ चली गई। रामलाल माँ दुर्गा के ध्यान में रात भर बैठा रहा। प्रातः ध्यान टूटा तो उसे घर की स्थिति याद आई। वह भागता हुआ घर आया। देखा तो बच्चा दयावती की गोद में हंस रहा है। दयावती ने रात्रि में रमणी के आने, बच्चे को रोगमुक्त करने, खिलाने और परस्पर की बातचीत कह सुनाई। रामलाल जैसे उन्मत्त हो गया। दयावती ने उसे कहा, देवी तुम भाग्यशालिनी हो, माँ दुर्गा तुम्हें दर्शन दे गई। दयावती तो पहले ही माँ दुर्गा की हो चुकी थी। माता के दर्शन से ही वह पवित्र हो गई। उसकी सारी कामना पूरी हो गई। उधर रामलाल के मालिक ने रात्रि में स्वप्न देखा कि उसकी माँ उससे कह रही है, तुम्हारा बड़ा भाई रामलाल के रूप में तुम्हारा नौकर बना भूख से तड़प कर रह गया, तुम्हें दया भी नहीं आती। उसकी माता उसके बचपन में ही मर गई थी। स्वप्न में माँ की विकराल मूर्ति देखकर वह भयभीत हो उठ बैठा। वह भागता हुआ सीधे रामलाल के पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भैया तुम मेरे भाई हो, मेरी संपत्ति का आधा भाग तुम्हारा है, तुम चलकर अपनी संपत्ति संभालो। उसके आग्रह का रामलाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, यदि आप अपनी संपत्ति का आधा मेरा समझते हैं तो वह भाग आप भगवत भक्तों और पुण्य कार्यों में व्यय कर दीजिए। और दोनों संपत्ति गंगा तट की ओर चले गए। दयावती अंत तक अपने पति के साथ रहकर माँ दुर्गा का स्मरण करती रही। बोलो भक्त और भगवान की जय। रामजनी जी। संत कृष्णदास के पैर क्षण भर के लिए रुक गए।
तबले की गमगमाहट, पायल की झुंझुन और सारंगी के मधुर स्वर से साथ गणिका रामजनी की मधुर स्वर लहरी थिरक रही थी। कितना मधुर स्वर है इस वेश्या पुत्री का, वाणी जैसे अमृत में डुबाई हुई है गई है। यदि यह हमारे गोवर्धन धर के सामने गाती तो इसका जन्म सफल। संत ने तुरंत सोच लिया। वे भगवान के लिए वस्त्राभूषण लेने गोवर्धन से दिल्ली आए थे। गली में गणिका की मधुर तान पर मुग्ध होकर उन्होंने यह निर्णय कर लिया, मेरे ठाकुर के पास चल सकोगी? सीढ़ी से उतरते ही कृष्णदास ने लावण्यमयी गणिका से कहा, वे अनंत संपत्ति संपन्न और उदार हैं, तुम्हारी दीनता सदा के लिए मिट जाएगी। हाँ हाँ, अवश्य चलूँगी, धन की लोभिनी गणिका ने उत्तर दिया। आपकी आज्ञा के लिए दासी ने तन मन और प्राण सभी प्रस्तुत हैं। रामजनी ने सोचा था कि किसी धनवान जमींदार के यहाँ चलना है। वस्त्राभूषण से वह पूर्णतया सुसज्जित थी। सौंदर्य उसका निखर गया था। उसके अंग अंग में आकर्षण था। पुरुष को उन्मत्त बना देने की क्षमता थी। भजन रटाते बाबा जी उसे गोवर्धन के मंदिर में ले आए। वह चकित थी पर चुप थी। रुपया तो उसे पहले ही मिल चुका था। भजन गाओ देवी, श्री कृष्णदास ने अत्यंत प्रेम से कहते हुए भगवान का पट खोल दिया। गणिका रामजनी ने भगवान को देखा, केवल एक बार देखा। न जाने कौन सी सम्मोहक शक्ति थी उस प्रतिमा में। गणिका छक गई, बिक गई। उसका मन अपने वश में नहीं रह पाया। टकटकी लगाए वह गोवर्धन धर की और देखती रही, बहुत देर तक देखती रही। प्रार्थना सुनाओ बेटी, संत ने गणिका को सचेत किया। उसने समझा मैं गाने के लिए यहाँ आई हूँ। कृष्णदास ने उसे एक पद बनाकर मुखस्थ करा दिया था। उसे ही वह गाने का उपक्रम करने लगी। तबले पर थाप पड़ी, वह गमक उठा। सारंगी काँप गई, मंजीर झंझना उठा। मधुर वाद्यों का एक समा बंध गया। रामजनी ने गाना आरंभ किया। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, स्वर में अनुपम मधुरता थी। श्रोता झूम उठे। श्री कृष्णदास की आंखें भर आई। रामजनी का मन तो सचमुच गिरधर छवि में अटक गया था। उसने इस पंक्ति को कई बार दोहराया। प्रत्येक बार उसमें नूतन रस छलकता दिखता था। गणिका तो प्राण स्वरों से तड़पता हुआ बोल रहा था। गणिका का तो प्राण स्वरों से तड़पता हुआ बोल रहा था। गीत आगे बढ़ा। ललित त्रिभंग चाल पे चली के चिबुक चारू गढ़ी ठटक्यो। राम जनी श्याम सुंदर के रंग में रंग कर श्याम सुंदर बन गई थी। अपनी देह का ध्यान उसे नहीं था। त्रिभंगी चाल कर चिबुक पकड़ कर ठिठकने का अत्यंत सुंदर चित्रण नृत्य में उसने किया। दर्शक मुग्ध थे। सजल श्याम घन धन वरन लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। जल से लदे बादल का आकार बनाती हुई वह घनश्याम की भुवन मोहिनी मूर्ति की ओर देखने लगी। आंखें उसकी भर आई। बड़े साहस से उसने पद के अंतिम अंश की पूर्ति की। कृष्णदास फिर किए प्राण निछावर, यह तन जग फिर पटक्यो। यह तन जग सिर पटक्यो। राम जनी का पार्थिव शरीर धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी सांस बंद हो गई। भक्तगण उसके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। साधु संत और आचार विचार रखने वाले सब लोगों ने भगवान का कीर्तन करते हुए उसकी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। रामजनी धन्य थी। उसके सौभाग्य पर देवगणों को ईर्ष्या होती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलो भक्तों और भगवान की जय।